उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धामी जी, आप दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार भी चरम सीमा पर है। क्या लगता है, दिल्ली की नब्ज क्या कहती है? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में पिछले 11 सालों से यहाँ आपदा की सरकार है और इन्होंने बहुत घोषणाएं करी थी, पहले कार्यकाल में करी और फिर दूसरे कार्यकाल से पहले करी। तो दूसरे कार्यकाल से पहले भी लोगों को लगता था कि भाई जो पीछे काम नहीं हो पाए, हो सकता है इस कार्यकाल में काम करेंगे। लेकिन अब लोगों ने जब इनका 11 साल का कार्यकाल देख लिया है तो यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि ये केवल घोषणाएं करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर सरकार में आए थे। ये भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो पूरे देश के अंदर लोग डबल इंजन सरकारों को देख रहे हैं और डबल इंजन सरकारें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, विकास कर रही हैं और बार बार लोग उनको मौका दे रहे हैं, तो इस बार दिल्ली के लोग अगले 5 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और पूरे देश की अन्य सरकारों की तरह यहाँ भी जो है विकास की गति को तेज़ी से लोग देखना चाहते हैं। सर, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से जो है रही है। जब गर्मी आती है तो लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आजकल पानी पर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जो दिल्ली से सटा जो राज्य है हरियाणा, वहाँ से जो पानी आ रहा है वो जहरीला पानी आ रहा है। सरकार जो है बीजेपी की वहाँ से जहर मिलाकर दिल्ली वालों को पानी दे रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब उनसे चुनाव आयोग ने भी उनसे पूछा है कि आखिर वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। ये वैसा ही है कि अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ना। और यहाँ यमुना जी साफ हो जाएंगी तो दिल्ली का प्रदूषण भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, दिल्ली अच्छी हो जाएगी, यहाँ की आबो हवा अच्छी हो जाएगी, यहाँ की प्रकृति अच्छी हो जाएगी। और मैं तो उत्तराखंड से, जहाँ माँ गंगा और यमुना दोनों का ही जहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ से निकलती हैं, जहाँ उद्गम है उनका। और आप देखिए हमारे यहाँ आकर कैसी यमुना जी हैं, लोग आचमन करते हैं, लोग हर प्रकार से जो है जीवनदायिनी भी हैं, प्राणदायिनी भी हैं। आप देखिए विकास नगर देखिए, कालसी, हमारा जो है हरिपुर देखिए, जो एक पुराने समय में हरिपुर नगर हुआ करता था, हम फिर से उसको बसा रहे हैं। वहाँ से जब यमुना जी निकलती हैं कितनी निर्मल हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। और यहाँ तो पीना तो छोड़िए, आप उसको दूषित करने की जिम्मेदारी। और हर बार कहते हैं कि अगले साल यमुना जी को साफ़ कर दूंगा, और जो यमुना जी को साफ़ करने के लिए जो पैसा दिया वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आपने तो उत्तराखंड की यमुना देखी ही है, तो आप दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से और पहले भी आप आते रहे, दिल्ली की यमुना और उत्तराखंड की यमुना में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? यहाँ लगता ही नहीं कि वो यमुना जी हमारे यहाँ से आई हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ का विषैला पानी डाल दिया है, कितना उसमें पॉल्यूशन हो गया है। पीने की बात तो छोड़िए, वो नहाने के लिए भी लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस तरह के आरोपों पे, आप क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह के आरोपों के बारे में मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति, देखिए ऐसा है कि चुनाव में अपनी अपनी बातें करता है, लेकिन सभी बातें तथ्यात्मक होनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति के बारे में लोगों का एक आकलन होता है, और केजरीवाल जी के बारे में ये आकलन दिल्ली के लोगों ने बना लिया है कि वो हर बार लोगों को सपने दिखाते हैं, आगे के लिए घोषणाएं करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं यमुना जी को अगले साल फिर साफ़ करेंगे। अरे भाई, आप 11 साल से साफ़ नहीं कर पाए, अब अगले साल कैसे करेंगे? क्या आप अरविंद केजरीवाल को इनवाइट करेंगे उत्तराखंड में आके देखें यमुना की क्या स्थिति और दिल्ली का में जो है क्या फ़र्क है, आप उनको कहेंगे कि आके ये तो उत्तराखंड में देखें? नहीं, देखिए उत्तराखंड में तो हर कोई जो भी व्यक्ति धर्म पर और कर्म पर और अध्यात्म पर जिसकी आस्था है वो आता है, और वो आकर देखता है कि भाई यमुना जी हों, जिस प्रकार से वहाँ से निकलती हैं, जिस प्रकार से शुद्ध हैं, वो सबको दिखती हैं। वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, केजरीवाल जी जानते हैं, और वो केवल अब झूठ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने उनके झूठ को पकड़ लिया है और उनके भ्रम में यहाँ की जनता नहीं आएगी इस बार। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये जो 12 साल लगभग जो है आपदा पार्टी को, और लगभग 15 साल कांग्रेस पार्टी को, सब मिलाकर 27 साल हो जाते हैं।
और इन 27 सालों में गैर भाजपाई सरकार रही है और दिल्ली को जो एक मॉडल बनना चाहिए था, आज दिल्ली जो है पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषण युक्त कैपिटल बन गई है। तो इसको बनाने का श्रेय इन्हीं को है। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं, गरीब कल्याण सुशासन हो रहा है, हर किसी गरीब के लिए काम हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजना जो हर किसी के लिए संजीवनी का काम करती है, गरीबों के लिए आज जो है प्राइवेट अस्पतालों में एक प्रत्येक वर्ष इलाज की जो है इतनी बड़ी सुविधा है, वो सुविधा यहाँ लागू नहीं है। एक आखिरी प्रश्न लूँगा जो आपके राज्य से है। पहला राज्य उत्तराखंड बना है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हुआ है। आप क्या कहेंगे लोगों को? क्या आपको लगता है कि यूसीसी पूरे देश में भी अब लागू होने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो भी हमारी वैचारिक संकल्प थे, वो संकल्प सब पूरे हो रहे हैं। और चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त होना हो, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, या यूसीसी देवभूमि उत्तराखंड में लागू होना हो, यह भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव में हमारा उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा था, हमारा संकल्प था, और हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वायदा किया था वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, ये बात भी कही जा रही है, कई सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ को होने वाली हैं। आप क्या कहेंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, हलाला जैसी, 3 तलाक जैसी, इद्दत जैसी जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ, बहुविवाह, जी, ये सब समाप्त होने वाले हैं। और ये इसमें प्रावधान किया गया है। ये विशेषकर जो देश की 50% आबादी है, उस 50% आबादी का 100% का कानून है, उनकी सुरक्षा भी है, इसमें सशक्तिकरण भी है। इसमें हमने सभी के लिए प्रावधान किया हुआ है, बच्चों के लिए भी, उनके भविष्य के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए भी उनकी सुरक्षा की चिंता की गई है। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनकी भी सुरक्षा का हमने पूरा प्रावधान किया गया है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले भी जब साथ में रहते हैं तो अच्छे संबंध होते हैं। कई बार साथ में रहते रहते संबंध खराब हो जाते हैं और हिंसक घटनाएं होती हैं। दिल्ली का ही जो है श्रद्धा वालकर और आफ्ताब का जो चर्चित केस था, वो सबकी जानकारी में। तो हमने इस समान नागरिक संहिता में ये प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी आफ्ताब आप किसी श्रद्धा के साथ ऐसी हवानियत न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पिछले कई समय से जो है दिल्ली में जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों की नब्ज़ जो है वो टटोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब आपदा जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।